बस लेकर आप ही हैं परेशान। मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आ रहे हैं शायद। तुम बहुत ज़्यादा हंसते में तुम करते अरे हो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सच्ची खा रहा हूँ बता। शायद मैं इंटेक। क्या खा रहा है? बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा हूँ। मैं आपको जो बताने वाला हूँ पारस के नुस्खे, पिंपल्स में मेरी स्पेशलिटी है। अगर आप मेरी शक्ल देखोगे, जब मैं 14, 15, 17 साल का था, मेरे फेस पे ऐसा लगता था जैसे साबुदाना उग रहा है। ओके, इनफैक्ट द रीज़न मैंने एक स्किन केयर की पूरी लाइन शुरू की वाज एक्चुअली फॉर पिंपल्स। तो एज माय वेरी गुड फ्रेंड, तुम्हारे एक्ने को हम फिक्स कर सकते हैं। नाउ पहली बात तो, व्हाट आर यू ईटिंग? टू मच ऑयली फूड, जो तू नहीं खाता है, तो हेल्दी खाता है, हाँ राइट? डोलर दिखा दे, लाइक आपको पता है ये बहुत तेल नहीं खा रहे, राइट? The sleeping habits are good, he's pretty good. This is basically just hormonal. दो चीज़ें होती है, एक तो इनसाइड, एक तो आउटसाइड। वन इज योर हार्मोन्स, बट लेट्स फिक्स ऑन द आउटसाइड। जैसे एक चीज़ है, हम जब स्किन केयर कर रहे हैं, योर सीबम, देयर इज अ लॉट ऑफ सीबम प्रोडक्शन। तुम्हारे जो कॉमेडोन्स हैं, दे आर ऑल जैम्ड। देखो दो तीन चीज़ें करनी। एक जो बेस्ट चीज़ होती है फॉर एक्ने इज सैलिसिलिक एसिड। So you use any product which has got salicylic acid in it. Now I'll give you one of my products which is basically a salicylic acid face mist. It's an anti-acne face mist. वो आयुर्वेदिक product है, वो salicylic acid उसमें plant derived है. When you use that, रात को सोने से पहले वो जब डालेगा, वो नहीं था कि तूने ads में ऐसे वो ऐसे घुसता है और ऐसे तेल को बाहर निकाल देता है. हाँ। It's exactly like that. Okay? अच्छा सेम वो लिटरली अंदर घुस जाएगा, वो सारे तेल को ऐसे बाहर निकाल देगा। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। जो दूसरा चीज़ है वो तो होता है सैलिसिलिक एसिड, जो आपका ऑयल निकालेगा। फेस पैक्स का रोल एक्ने में बेसिकली ये होता है कि फेस पैक में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको, अगर जैसे तूने दूध गिर गया उस पर ब्रेड रखता है तो क्या होता है? द ब्रेड विल सोक अप ऑल द मिल्क। दैट्स व्हाट अ फेस मास्क डज। ओके, सो वी गॉट एन एंटी ब्लेमिश मास्क। तो जो फुसफुस है वो एंटी एक्ने वाला, वो तो तेरे पिंपल को आने से रोकेगा, लेकिन जो पिंपल आने के बाद जो निशान रह जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बिल्डअप रह जाए, वो फेस मास्क लगाता है, वो एंटी एक्ने एंटी ब्लेमिश फेस मास्क, उससे वो निकालेगा डार्क स्पॉट्स ना, dark spots, वो सब निकालेगा। Now one of the big reasons for pimples which a lot of people don't realize is actually just got something to which is the fact that अपनी स्किन को ना क्लीन नहीं कर रहे हो। बहुत लोग फेस वॉशेस में बहुत खर्चा करते हैं। और मेरी एक पता है क्या गंदी आदत, मैं अलग अलग, मैं एक फेस जो भी फेस वॉश है उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। कभी ये यूज़ कर लिया, जो मेरे हाथ पे पड़ गया मैं वो यूज़ कर लूँगा। Okay, so can I tell you something honestly? That's not a problem. In fact मैं बोलने ही वाला था, what is a face wash? A face wash is basically just sort of a it's like a skin detergent. हाँ हम सारे फेस वॉशेस में, मैं बता रहा हूँ, हम भी फेस वॉशेस बनाते हैं, बहुत महंगे बेचते हैं। कोई डर्मेटोलॉजिकल फेस वॉश है, इट्स कॉल्ड अ डर्मा थिंग, वो अलग बात है, उसमें कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, एंजाइम है, एसिड, वो अलग बात है। बट नॉर्मली कोई भी फेस वॉश अगर तुम ले रहे हो तो 40, 50, 60 रुपए का भी, इट डज द सेम जॉब। पहले क्या होता था, फेस वॉश के बाद टोनर की जरूरत होती है। तुम टोनर लगाते हो? नहीं। ओके, टोनर बेसिकली क्या करता है? टोनर आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। हाँ। पहले फेस वॉश जब यूज़ करते थे, फेस वॉश के बाद ना स्किन बड़ी ड्राई हो जाती थी, अब नहीं होता। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऐसा बन गया है कि हर फेस वॉश ना ड्राइंग नहीं है, जिसका मतलब है योर टोनर इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। तो वो जो CTM का रेंज है, जो सबने सुना हुआ है, जो सब इन्फ्लुएंसर बन के लोग घूमते हैं, सबने CTM सुन लिया। Nobody realizes today you don't need the CTM because most cleansers now also have toning abilities and they don't dry. इसका मतलब ये है, अगर आप टोनर अब यूज़ कर रहे हो, आप उसको स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, या तो आप उसको अपने पोर्स को श्रिंक करने के लिए यूज़ कर रहे हो, या एक्ने निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो हमारा जो टोनर मैंने बनाया, दैट्स द पोर मिनिमाइजिंग टोनर, जिसका मतलब ये है, which is it's the vitamin C pore minimizing toner. What that does is it literally is gonna start condensing your pores so that you don't get a lot of acne and buildup. और उसका बताओ मुझे, स्टीम लेना लाइक एक्सेसिव, जब भी मैं जिम जाता हूँ तो मैं हफ्ते के 5 दिन तो स्टीम के अंदर रहता हूँ, भले वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, या कुछ सेकंड्स के लिए हो, मैं लेता हूँ स्टीम। Okay, but that's good, that's great, because ऐसे भी तुम अगर बट कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सेसिव स्टीम लेना भी, मंथ में मैं अगर हफ्ते में डेली 5-6 बार ले रहा हूँ स्टीम, तो मेरे स्किन को वो अफेक्ट करेगी? इट्स कूल, मतलब So I don't think you should be steaming your face every day. You don't need to do it. मैंने सोचा तो बोल रहा महीने में 3-4 बार जाता होगा नहीं, steam room मैं में। हफ्ते में 6 दिन या कभी 5 दिन जाता ही जाता हूँ। I honestly, to be honest with you, I don't know much about that. But if you guys know much about 2 months steaming, मुझे बताना. I will also be very curious to learn because I've never met somebody who says मैं 6 दिन steam लेता हूँ। ये मेरे लिए पहला केस है. So I will also study this a lot more. But steaming generally is quite good. When you steam your face, it's opening your pores. But the problem is अगर आपके pores जब expand हो गए हैं, उसके बाद I hope steam लेने के बाद तो अपने pores ठंडा पानी मारता है उसके बाद। हाँ, ठंडा पानी मारने की बेसिकली साइंस है, आपने हीट से एक्सपैंड कर लिया। इफ योर स्किन इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, अब आप बाहर ऐसे घूम रहे हो, धूल मट्टी सारी चीज़ अंदर घुस जाएंगी। आई
एनेक्डोटिकली आई वुड थिंक दैट तुम रोज स्टीम मत करो अपने तन बदन और अपने चेहरे को. नहीं नहीं Maybe do it like twice a week. So calm down on the steaming. But I don't know too much about it. This I will learn. One acne is the one thing जिससे ना मेरे को बहुत दिक्कत होती है. I was a CNN journalist. I used to be shooting with the biggest actors. I used to have a really bad time with acne. For some strange reason though, it never affected my self-confidence. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था मेरे पिंपल्स क्या हैं कैसे हैं. तो काफ़ी लोग जो बोलते हैं मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा है. आई कीप सेइंग श्योर अगर आपको लगता है फिक्स योर एक्ने बट ऑल्सो बी सो इनक्रेडिबल दैट योर एक्ने शुड हैव नथिंग टू डू. आई वाज शूटिंग विद सलमान खान वन पॉइंट. अच्छा एक्ने को ठीक करने के चक्कर में मैंने कोई दवाई ली थी जिससे मैं ना लिप्स फट रहे थे और फट इतने गंदे रहे थे कि मेरे पूरे लिप्स क्रैक थे. तो अगर सलमान लुक्ड एट मी लाइक दैट इन द मिडल ऑफ आई वाज होस्टिंग समथिंग फॉर द हिस्ट्री चैनल. आई वाज ओपनिंग आई वाज एक्चुअली लॉन्चिंग द हिस्ट्री चैनल. आई वाज होस्टिंग दैट शो. एंड आई रिमेंबर हिम सेइंग समथिंग रॉन्ग. ये तो मेरे को पता नहीं कौन सी एसटीडी कौन सी बीमारी पता नहीं क्या हो गया होगा बिकॉज़ वो लिप ना बहुत ज़्यादा चैप हो रहे थे. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट इनसिक्योर बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर थिंग्स. सो आई वांट टू एंड दिस ऑन अ वेरी ब्राइट पॉजिटिव नोट. आई एम अ स्किन केयर गुरु एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग हम जो भी स्किन केयर करते हैं ना. पीयूष बैठा है आपके सामने. ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय. ही इज अ वेरी नाइस गाय. ही इज गॉट अ ग्रेट हार्ट. ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स. बहुत अच्छा बंदा है. इसका एक्ने हो ना हो मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ. आज आने से पहले इसने बोला पारस भैया को पिंपल्स हो रहे हैं. मैं इसके साथ रोज चिल करता हूँ. मेरा ध्यान नहीं जाता इस पर. सो आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल इट इज स्किन केयर गुरु. If you want to fix your skin because you feel good about it, that is great. But don't do it because आपको लगता है कि आपका महत्व जिंदगी में कम हो रहा है क्योंकि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्शन आपको वैसा नहीं जैसा आप चाहिए. Don't tie your self-worth to your own skin care and to what your skin looks like. I want to give you that ज्ञान because काफी लोग अब ना Instagram पे हम जब घूमते हैं we only see people in good looking clothes and this and that. हम पूरी सिर्फ हम looks को महत्व दे रहे हैं. So do this because you want to feel better and nothing else, right? Yep. If you have any other question, you can write to me in the comment section. If you have any questions for Piyush, you can write to him. He's currently looking for a new girlfriend. Yes, हाँ guys. Just like- लड़कियाँ. Yes, please, देखा है इसका अंदाज DM. कैसे है. तुमको अपनी एज से बड़ी लड़कियां पसंद है ना? हाँ यार मुझे अपनी एज से बड़ी लड़कियाँ अच्छी भाभी भाभी बिग पुत्री ये डालना